प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हुए वादे बार बार बोलते हैं यहां आकर कि इनको आदिवासी स्टेटस मिलेगा, आप कहते हैं मुश्किल है। क्यों मुश्किल है साहब? मुश्किल था तो तब क्यों बोला था कि देंगे? आप कह रहे हैं वादा खिलाफी। भाई वो मानता हूं नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान की तरह हैं, तो भगवान क्या झूठ बोलते हैं? कमाल कर रहे हैं आप। भाई बायोलॉजिकल है नॉन बायोलॉजिकल है हम नहीं जानते, अबे थोड़े लॉजिकल तो हो गए, या लॉजिकल भी नहीं हो, ना बायोलॉजिकल हो ना लॉजिकल हो, तो हो क्या? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। फिर आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया? ये असम के लोगों के साथ धोखा हुआ है, इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? आज मैं गया जुबिन क्षेत्र, जुबिन दाग की जहां अंत्येष्टि हुई थी, वहां लोगों से बात की, सब ठगा हुआ महसूस करते हैं, सबको लगता है नाइंसाफी हो रही है। आप सोचिए कि बीएनएस की जो प्रोसेस होता है उसके साथ खिलवाड़ कर दिया, और जो जिन पर आरोप लगा था उनका अकाउंट डिफ्रीज हो गए। कोर्ट ने बोला कि केस कमजोर बना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को साहिल जोशी और पवन सर का कुछ गपशप देखने को मिलेगा, और किस टॉपिक से वो लोग बात करते हो आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर वर्ग के साथ अगर आप धोखा देते हो तो फिर आप आशीर्वाद मांगने मत निकलो, फिर आप माफी मांगने निकलो, यही हम कह रहे हैं। तो आप जुबिन गर्ग की जो मौत हुई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का वादा क्या है? आप कह रहे हैं कि ठीक है भाई उनका इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं रहा, तो क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ियां है, इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ियां है? कांग्रेस पार्टी की जांच तो ईमानदारी से कर लो, कम से कम केस तो कमजोर मत बनाओ कि कोर्ट में जाते ही केस खत्म हो जाए। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ना केवल आसाम के लोगों की, विश्व भर में जुबिंदा के फैंस हैं, एडमायरर्स हैं, भक्त हैं उनकी भावनाओं के साथ तो मत खेलो। मैं पूछा वहां कि प्रधानमंत्री 2-3 बार आए, क्या यहां आए? बोले नहीं आए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या गृह मंत्री आए? बोले नहीं आए। कल फिर प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, क्या वहां जाएंगे? और किस मुंह से जाएंगे? मैं तो ये जानना चाहता हूं। उनके जो चाहने वाले हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कैसे कर पाएंगे ये लोग? आप कहते हैं साहब आशीर्वाद दे दो इन्हें, इनको आशीर्वाद दें जिन्होंने सबको धोखा दिया हो। और हिम्मत देखिए इनकी, पैसे के बल पे आप एयरपोर्ट से यहां आए, कितनी होर्डिंग्स देखी आपने बीजेपी की? आप लोग सब आसाम में यहीं गुवाहाटी में रहते होंगे। बीजेपी की होर्डिंग्स? बीजेपी की ही बीजेपी। कांग्रेस की होर्डिंग्स क्यों नहीं नजर? मैंने गिनी 5 थी। नहीं, क्या कारण क्या है कांग्रेस की होर्डिंग्स? हमारे पास, हम सरकार में हो तब भी इतना पैसा नहीं होता जितना इनके पास है। क्यों है? अब आप पूछिए मुझसे, मैं बताता हूं। पूछिए ना, इंतजार कर रहा हूं। मैं तो आपको पूछ रहा हूं कि होर्डिंग्स क्यों नहीं लग रही? पहले आप पूछिए मुझसे कि इनके पास इतना लगाने वाले लोग नहीं है या होर्डिंग्स लगाने के लिए पैसे नहीं? पहले मुझसे पूछिए कि बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आता है, फिर मैं जवाब दूंगा। इमोशनल डैमेज। पार्टी को फंड है, पूछिए ना कहां से आता है फंड? कहां? ऊपर से आया, नॉन बायोलॉजिकल फंड है। करे दोस्तों, जो जहां से फंड आपको आता है वहीं से उनको भी आता तो होगा। हमारी तो होर्डिंग्स नहीं दिख रही। वही तो सवाल है ना, क्यों नहीं लगा रहे? पहले पूछिए ना कि बीजेपी का फंड कहां से आता है, फिर हम बताएं आपको। आप बता दीजिए क्या है, पहले पूछिए कहां से आता है फंड? हाँ, अब पूछा आप, कहां से आता है? हिम्मत दिखाइए। अरे चलिए पूछता हूं, कहां से आता है? ए फॉर अडानी, बी फॉर बीटल नट, सी फॉर कैटल, ABCD का पूरा इन्होंने पूरा बदल दिया। यहां स्मगलिंग चल रही है, यहां सुपारी, कैटल, पोल्ट्री, ड्रग्स, चाय, हर चीज की स्मगलिंग हो रही है। पैसा आप पूछ रहे हो कहां से आता है? इतनी होर्डिंग्स, एक होर्डिंग 10,000 की मान लीजिए, और 1000 होर्डिंग्स मैंने गिनी, कहां से आ रहा है ये पैसा? 500 करोड़ पिछले 5 साल में सरकार का खर्च हुआ है प्रचार पे। ये पैसा कहां लगना चाहिए था? AI से आप सड़कें दिखा रहे हैं साहब, बोले यार ये सड़क देखो कितनी अच्छी है, स्मूथ है। मालूम पड़ा AI की तस्वीर थी, असली सड़कें हमने भी देखी, आपने भी देखी। वो 500 करोड़ उन सड़कों पे लग सकता था, नहीं लगा। ये फर्क है हम में और बीजेपी में। नहीं, यू आर राइट ब्रो। लेकिन आपने अभी इसका जिक्र किया और कल प्रधानमंत्री भी यहां पर आने वाले हैं। पॉलिटिक्स या चुनाव की राजनीति अलग तरीके से चलती है, आपको भी पता है, और इसके नतीजे इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं। असम के भीतर 2020 से जो अरुणोदय योजना चल रही है, जिसके तहत महिलाओं को 1275 रुपया हर महीना दिया जाता है, इस बार 9,000 रुपये एक मुश्त 40 लाख महिलाओं के खाते में चले गए हैं। कल जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो चाय बागान में काम करने वाले जो मजदूर हैं या जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उन्हें लैंड पार्सल्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आ रहे हैं। 3.5 लाख करीब उनकी आबादी है।
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो एक वक्त आपने भी कहा था कि डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हम लाएंगे, तेलंगाना में आपको फायदा हुआ, कर्नाटक में आपने लाई, उसका फायदा हुआ, वही चीज भारतीय जनता पार्टी यहां पर करने की कोशिश कर रही है। इसका काउंटर आप कहां से लेकर आओ? बात बदल गए। नहीं, आप महिलाओं के खाते में 9,000, हाँ। हेमंता बिस्वा शर्मा के परिवार के खाते में कितना, उनकी जमीनें कितनी? 9,000 रुपए देकर आप सोच रहे हैं कि आप अपना पूरा भ्रष्टाचार कवर कर लेंगे। हम यहां आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं आप भ्रष्ट हो, तो हमें धमकी देते हैं साहब जेल में डाल देंगे, और फिर आप कहते हो वेलकम टू गुवाहाटी। आपका स्टेटस क्या है आपके केस का? मेरा स्टेटस क्या है? मेरा केस तो चलते रहेंगे, 20 केस है, चलने दो, वो कोई दिक्कत नहीं। बात यह है हम आवाज उठा रहे हैं तो लोगों की आवाज उठा रहे हैं। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं आपकी जमीनों पर, तो आप जवाब दीजिए कि जमीन नहीं है या है। आप पर आरोप तो हम लगा रहे हैं, तो कुछ ठोस सबूत। हमने एक आरोप लगाया साहब कि 2014 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, 15 में ये ढाका गए। सुनिए ध्यान से, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। ढाका में एक दरगाह में गए, दरगाह में मौलाना साहब से सलाह ली। किसने? हेमंता बिस्वा शर्मा ने। बांग्लादेश में ढाका में एक दरगाह में मौलाना साहब से सलाह ली कि मैं बीजेपी में जाऊं या नहीं जाऊं। मौलाना साहब की सलाह पे ये बीजेपी गए। हमने ये बात एक्सपोज कर दी, अब पकड़े गए। यहां बोलते हैं बांग्लादेश बांग्लादेश, बाहर से लोग आ गए। बीजेपी शामिल होने की सलाह इन्हें बांग्लादेश के एक मौलाना ने दी है। पूछिए तुम पर इनसे। तब नहीं समझ में आ रहा था कि ये बांग्लादेश है, ये ढाका है, वहां से सलाह लेकर बीजेपी चले गए। ये आदमी जो दिखता है वो है नहीं, यही मैं आपको बार बार कहता हूं। नहीं, आप हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं, वो ठीक है, अपोजिशन पार्टी होने के नाते, प्रमुख अपोजिशन पार्टी होने के नाते आपका वो काम है। लेकिन मेरा सवाल कुछ अलग है। इससे पहले जहां जहां पर इस तरीके की कैश ट्रांसफर स्कीम्स लाई गई है, आपको भी पता है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने भरपूर कैंपेन करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी वहां पर तख्ता पलट नहीं कर पाई है। बिहार के भीतर वही हुआ, महाराष्ट्र के भीतर भी वही हुआ। जीता हुआ चुनाव आप हार जाते हैं जब सरकार की तरफ से इस तरीके की कैश ट्रांसफर्स होती है। तो इसका आपके पास तोड़ क्या है? मैं पूछने की आपको वही कोशिश कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की हाल ही में कुछ सर्वे हुए थे, उसमें भी दिखाई दे रहा है कि 18% महिलाएं अपना वोट बदलने को तैयार है उसके वजह से। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पार्टी की सरकारें जब ऐसा करती हैं तो ऐसा नहीं कि 5 साल काम नहीं करती। अभी मैं कल भी बात कर रहा था, ये मुझे नहीं मालूम आपके बच्चे कितने बड़े हैं, बोर्ड एग्जाम दिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते, एग्जाम से 5 दिन पहले पूरा रट्टा किताबें पढ़ के पूरी रात जाग के देखो पापा मैं पढ़ रहा हूं। ये हेमंता बिस्वा शर्मा वैसा नालायक बच्चा है, पूरे साल पूरे 5 साल काम नहीं करेगा। अब 9,000 डाल दिए खाते में साहब, अब लाओ वोट दो। तोड़ क्या है उसका? तोड़ क्या? लोगों को समझ में आ रहा है कि ये 5 साल इसने कोई काम नहीं किया, 5 साल अपने परिवार के लिए काम किया, और अंत में जाकर पैसे डाल रहे हैं अकाउंट में। साहब आप वोट चाहिए, वोट किस मुंह से मांगते हो साहब? तोड़ यही है, साहिल जोशी तोड़ है, आज तक तोड़ है। मैं अकेला नहीं हुआ, आप लोगों को भी तोड़ बनना पड़ेगा। हमसे पूछते हो साहब तोड़ क्या है? आप बैठे हैं तोड़, आईने में देखिए, आप सबसे बड़े तोड़ हैं। आप हमारे भी तोड़ थे, इनके भी तोड़ बनिए। हमारे भरोसे चुनाव जीतेंगे आप? ये भी आपके ही भरोसे जीते थे, हमारे भरोसे चुनाव जीते, ये भी आप ही के भरोसे जीते थे। कौन कह रहा जी? लेकिन मीडिया के वजह से अगर कोई चुनाव जीत रहा होता तो ऐसा नहीं होता कि कर्नाटक के भीतर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। लोकसभा में 2024 में कांग्रेस पार्टी मालूम है मीडिया की वजह से इन पूरा परसेप्शन बदलने की कोशिश करते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जीत रहे हैं क्योंकि मीडिया के भरोसे उनका परसेप्शन बना हुआ है? जी हाँ, प्रचार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रचार परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी क्यों आती है? 5 साल में हमारे पास नहीं है साहब पैसा। हमारे पास ये एबीसी वाली हमें आती नहीं है, अडानी, बीटलनट, काओ, कैटल, ये हमें नहीं आता। हम क्या करें? ऐसा है, हम नहीं सीखना चाहते। आपने एग्जाम्पल दिया कि जो बच्चा पढ़ता नहीं है अचानक परीक्षा देने के पहले पढ़कर चुनाव परीक्षा देने के लिए जाता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो बिल्कुल पढ़ते नहीं है, और जब परीक्षा में उनको मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई मेरे वजह से नहीं, मेरे बगल वाले के बच्चे की वजह से ही हो गया, या मेरे दोस्त ने मुझे बिगाड़ दिया, इसके वजह से मुझे मार्क नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी का कहीं ऐसा हो रहा है? भाई आप भी तो आपके गिरेबान में झांक कर कहीं ना कहीं देखेंगे ना कि ऐसा क्या कारण है कि 2016 के चुनाव, 2021 के चुनाव लगातार आप चुनाव हार रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लगातार असली मुद्दे सबके सामने, लेकिन जहां बहुत शोर हो रहा होता है, ठीक, वहां कुछ आवाजें, हम जैसे लोगों की आवाजें जो बिना पैसे के, बिना भौंपू के बोल रहे होते हैं, हमारी आवाजें दब जाती। इसका मतलब नहीं कि हम बोल नहीं रहे, और इसका मतलब यह भी नहीं कि लोग सुन नहीं रहे। लेकिन बीच में क्या होता है ना
बीच में साहिल जोशी आ जाते हैं, बीच में आज तक आ जाता है, बीच में मीडिया आ जाता है। उनके पास आवाज बड़ी है, उनकी आवाज ऊंची है, तो पहले आपकी आवाज सुनाई देती। इसलिए मैं कहता हूं लोकतंत्र में हमें आपकी जरूरत है। हम नहीं होंगे, कल बीजेपी विपक्ष में होगी, लिख कर ले लीजिए, होगी, तब उन्हें आपकी जरूरत होगी। 2014 से पहले बीजेपी को आपकी जरूरत थी और आप उनके साथ खड़े थे, इसलिए वो जीते। नेशनल लेवल की बात। दलाल बावजूद भी हम देखते हैं कि चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई कारण मिल ही जाता है। जैसे हमने देखा कि 2016 में जब तख्ता पलट हुआ, इससे पहले तरुण गोगोई 15 साल तक असम के भीतर कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया था। लेकिन उसके बावजूद जब 2016 के चुनाव हुए तब कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 9% से घट गया, 30% करीब करीब वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। भारतीय जनता पार्टी को आपसे 1% वोट कम होने के बावजूद उनका ट्रांसफर ऑफ सीट्स आपसे दुगना था, 60 सीटें बीजेपी जीती और ये मार्क 2021 में भी कायम रहा। तो ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बीजेपी के करीब करीब बराबर होने के बावजूद भी जो सीटों में ट्रांसलेशन होना चाहिए वो आपसे नहीं हो पाता? भाई, छोटी छोटी पार्टीज को ये लोग पैसा देते हैं, प्रमोट करते हैं और बड़ी स्ट्रेटेजिकली हमारे खिलाफ लड़वा के वोट डिवाइड करते हैं। आप जानते हैं कैसे हर राज्य में ही कर रहे हैं। पैसा फिर से वी कम बैक टू मनी। इनके पास इतना पैसा है और वो हमारा आपका पैसा है। कोई ये एप्स्टीन से नहीं लाए होंगे, मुझे नहीं लगता एप्स्टीन से लाए होंगे, लेकिन ये पैसा हमारा आपका है। अब हरदीप पुरी से पूछेगा एप्स्टीन से लाए तो मैं नहीं जानता, लेकिन पैसा मुझे लगता है हमारा आपका है। तो अलग फ्रॉड चल रहा है। पार्टी के साथ 2021 के बाद तुरंत चले गए। तो कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को होल्ड करने में सिर्फ बीजेपी के साथ नाकाम नहीं होती है, तो आपकी सहयोगी पार्टियों के साथ पास भी जाने के लिए वो तैयार होते हैं। मैं बार बार दोहराता हूं, फिर कह रहा हूं, थोड़े दिनों के लिए चुनाव से पहले बात करिए ना, ईडी वीडी हमें दे दीजिए ना थोड़े दिन के लिए, देकर देखिए। आपको लगता है कि ईडी के डर से? देकर देखिए ना 2-4 दिन। आप इतने दिन इनके पास रही ईडी, 2-4 दिन हमें भी दे दो। कोशिश करो कि चुनाव से पहले दे दो। हेमंता बिस्वा शर्मा भी यहां आ जाएगा, देख लो, लिख लो आप। ये चुनौती है, सीबीआई और ईडी आप हमें दे दीजिए कांग्रेस को, हेमंता बिस्वा शर्मा हमारे दरवाजे पे खड़ा होगा, लिख कर ले लीजिए आज आप। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।